आज हम देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। कैनिजारो रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कैनिजारो रिएक्शन को अल्डिहाइड ग्रुप देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। हम लोग पिछले अल्डोल कंडेंसेशन वाली वीडियो में अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जाने थे। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आइडिया नहीं है तो आप अल्डोल कंडेंसेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। एग्जाम्पल, इस कंपाउंड के पास कोई अल्फा कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, देयरफॉर यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं बनता है। सो यह कंपाउंड इजिली कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। इस कंपाउंड में इस कार्बोनाइल कार्बन से यह कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, सो यह अल्फा कार्बन है। लेकिन इस अल्फा कार्बन से कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, देयरफॉर यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो यह कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। कैनिजारो रिएक्शन में हम रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड KOH लेते हैं। यह हाईली बेसिक नेचर का होता है। साथ ही में हम रिएक्शन को हीट सप्लाई करते हैं। कभी कभी आपको रिएजेंट में 50% NaOH या 50% KOH लिखा दिख सकता है। आपको अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन का क्वेश्चन सेम दिख सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यह होता है कि अल्डोल कंडेंसेशन वाले क्वेश्चन में कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बल्कि कैनिजारो रिएक्शन वाले क्वेश्चन में कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। एक और डिफरेंशिएट करने का तरीका है, अल्डोल कंडेंसेशन वाले क्वेश्चन में रिएजेंट में डाइल्यूट KOH डाइल्यूट NaOH रहता है, बल्कि कैनिजारो वाले क्वेश्चन में रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड KOH या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH रहता है। इस वीडियो में हम 3 प्रकार के कैनिजारो रिएक्शन देखेंगे। पहला सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, दूसरा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और तीसरा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। लेट्स बिगिन विथ सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पर आपको सेम अल्डिहाइड ग्रुप का 2 मोल दिखता है। जब अल्डिहाइड ग्रुप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। देयरफॉर यह एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बिकॉज यहाँ पर मीडियम हाईली बेसिक होता है, सो यह कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जब अल्डिहाइड ग्रुप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में आता है तो यह OH इस डेल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है और यह पाई बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। सिंस इस रिएक्शन में अल्डिहाइड ग्रुप का एक और यूनिट प्रेजेंट है, सो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है और यह हाइड्रोजन इस डेल पॉजिटिव कार्बन पे लग जाता है और फिर से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाता है। नाउ यह हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन में लग जाता है और यहाँ OH फॉर्म हो जाता है। अब निगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे क्रिएट हो जाता है और यह ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू हाईली स्टेबलाइज है। सिंस मीडियम हाईली बेसिक होने के कारण यह कंपाउंड यहाँ तक नहीं रुकता, यह सॉल्ट बना लेता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और मिथाइल अल्कोहल एज ए फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब कैनिजारो रिएक्शन का हम ट्रिक देखते हैं जिसकी मदद से आप कोई भी सवाल 10 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन में दिए हुए अल्डिहाइड ग्रुप को 2 बार लिख देना है। इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर इस हाइड्रोजन के साथ ऐड कर देना है और ये H2 बन जाएगा। रिएजेंट NaOH में से इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में ऐड कर देना है और इसे OH बना देना है। बचे हुए NaO को इस कार्बन में ऐड कर देना है और आपका प्रोडक्ट मिल गया। यह बस ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा कौन से अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा और कौन से अल्डिहाइड ग्रुप का अल्कोहल बनेगा, तो हम ट्रिक लगाकर इस क्वेश्चन को बस 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ट्रिक यह है कि जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उस कार्बन के कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा और जिस कार्बन के ऊपर लेस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उस कार्बन के कंपाउंड का अल्कोहल बनेगा। मींस जो कंपाउंड मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा उसका सॉल्ट बनेगा। इन शॉर्ट, जहाँ OH तेजी से अटैक करेगा उसका सॉल्ट बनेगा और दूसरे का अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर मोर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि अगर इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो इस कार्बन के साथ फेनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और वह कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। सो इस कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा और इस कंपाउंड का अल्कोहल बनेगा। अब यहाँ कैनिजारो रिएक्शन का ट्रिक अप्लाई करते हैं। यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और रिएजेंट NaOH का यह हाइड्रोजन इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़कर OH बना लेगा और बचा हुआ NaO इस कार्बन से जुड़कर सॉल्ट बना लेगा। तो हमें यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल देखने को मिलेगा। अब इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग या 2 सेम अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि सिंगल अल्डिहाइड ग्रुप में 2 अलग अलग कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होगा, जहाँ एक का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा और दूसरे का अल्कोहल बनेगा। आप इस ट्रिक को कैनिजारो रिएक्शन के 4-5 क्वेश्चन पे अप्लाई करो, आपको यह ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स बिलो पर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।